अभियान सीजीपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम आगे बढ़ते हैं संख्या पद्धति के पार्ट 3 पर यदि देखा जाए भाग 3 पर, है ना। इसमें अभी हम देखते हैं तो श्रृंखला का हम योगफल जानेंगे। क्या जानेंगे हम? श्रृंखला का योगफल। श्रृंखला का योगफल हम जानते हैं। तो श्रृंखला का योगफल में जानते हैं तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि प्राकृत संख्या, है ना, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या 1 से लेकर इन्फिनिटी तक के संख्या को या 1 से लेकर अनंत तक के संख्याओं को, 1 से लेकर 1, है ना, 1 2 3 4 तक इन्फिनिटी अर्थात अनंत तक की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। ये हम पहले ही बता चुके हैं। तो हम प्राकृत संख्याओं का योग तो बताएंगे ही। तो इस प्राकृत संख्या में कौन कौन सी संख्या है? पहले तो विषम संख्या आता है और सम संख्या आता है। तो सम संख्या का सिर्फ सम संख्याओं का योगफल क्रमशः दे दिया जाए। क्या दिया जाए? प्रथम n सम प्राकृत संख्या का योग। क्या? प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग का फार्मूला क्या होता है, इसका सूत्र देखा जाए तो हम ये जो है ना, कौन कौन से होंगे? सबसे पहले तो प्रथम n सम प्राकृत संख्या, तो 2 से पहला प्राकृत, है ना, पहला सम संख्या 2 4 6 8 इन्फिनिटी, ये है अनंत, है ना। इस प्रकार इन्फिनिटी तक तो नहीं, n लेंगे, n सम संख्या, n सम संख्या है, n सम संख्या है। तो इनका योगफल देखा जाए, इनका योग, तो इनके योग का फार्मूला क्या होता है ना। योग का फार्मूला, इनका योग का फार्मूला होता है n इंटू n+1। ठीक है। तो योग का फार्मूला है प्रथम n सम प्राकृत संख्या का योग क्या होता है? n इंटू मतलब गुना n+1। यदि हम एग्जाम्पल के लिए देखें, एग्जाम्पल के लिए उदाहरण, प्रथम 10 प्राकृत सम संख्या का योग कितना होगा यदि देखा जाए तो हमारा फार्मूला क्या है? n इंटू या n गुना n+1, n का मान है कितनी संख्या है, तो कितनी संख्या, कितनी प्राकृत संख्या, सम संख्या बोल रहा है 10, तो n बराबर हम 10 रख देते हैं। फार्मूला है n इंटू n+1, हम ले लेते हैं n का मान 10, ये n का मान फिर 10 + 1 कितना हुआ? 10 से 11, 10 गुना 11 अर्थात कितना? 110, 11 110, अर्थात ये हमारा फार्मूला है प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग का फार्मूला क्या है? n इंटू n+1। ठीक है। तो अब इसी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो प्राकृत संख्या का योगफल, क्या? प्राकृत संख्या का योगफल। तो देखो हम सम संख्याओं का योग का फार्मूला यहीं पास रख दिए हैं, है ना, ये रख दिए हैं n इंटू n+1, है ना, ये है। तो प्राकृत है, प्राकृत संख्या, जितने भी प्राकृत संख्या है, यदि n प्राकृत संख्या, कितना? n प्राकृत संख्या का योग क्या होगा? तो उसके लिए फार्मूला होता है, अभी देखे थे, सम प्राकृत संख्या का फार्मूला क्या था? n इंटू n+1, यही था, n इंटू n+1। यदि हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, यदि हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो n प्राकृत संख्याओं का योग आ जाएगा, है ना। अभी हम इसके देर पहले ही पढ़े हैं कि सम प्राकृत संख्या का योग क्या होता है? फार्मूला n इंटू n+1 होता है। यदि हम
इनमें 2 से डिवाइड कर दें, n इंटू n प्लस 1 में 2 से भाग दे देते हैं तो n प्राकृत संख्या का योगफल निकल जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम उसी को देखते हैं, 10 प्रथम से ही स्टार्ट होगा सम, है ना, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्या का योग, ये फार्मूला है। n का मान 10 है, 10 प्लस 1/2, 10 गुना 10, 10 रे 1, 11 2, ये गुना है ना, 11 दाम 110, 110 डिवाइडेड बाई 2 कितना है, 55 आएगा। देखिए समझ में आ रहा है, ये इस प्रकार है, समझ में। अगला देखते हैं n विषम प्राकृत संख्या का योग क्या है, n, है ना, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। अगला देखते हैं प्रथम n प्राकृत संख्या का योग, प्रथम n प्राकृत संख्या का योग। इनका फार्मूला और एकदम सरल है, सिर्फ n लिए उस समय, है ना, तो n का वर्ग होता है, मात्र n का स्क्वायर होता है, n का वर्ग, जितना भी हमारा प्रथम विषम ना, प्रथम n विषम प्राकृत संख्या, सॉरी विषम प्राकृत संख्या क्या है, प्रथम n विषम प्राकृत, विषम प्राकृत संख्या का योग क्या होगा, n का स्क्वायर। समझ में। यदि उदाहरण के लिए देखा जाए तो प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याओं का योग, है ना, उदाहरण के लिए 5 विषम, है ना, प्रथम 5 विषम, प्रथम शब्द जोड़ना ही है शुरू से, स्टार्ट से, 5 विषम प्राकृत संख्या का योग कुछ दिया गया है, तो n बराबर यहाँ पर 5 है, तो n का वर्ग होता है भैया, तो 5 का वर्ग 25 होगा। समझ में आए। उसी प्रकार यदि हम देखा जाए तो वर्गों का योग देखते हैं, क्या देखते हैं, वर्गों का, प्रथम विषम संख्या का वर्गों का योग या सम संख्याओं का वर्गों का योगफल देखते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। वर्गों का योग देखते हैं, ठीक है, क्या देखते हैं, वर्गों का योग। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रथम n विषम संख्या हो या सम संख्या हो, क्या हो, विषम संख्या हो, प्रथम n चाहे वो विषम संख्या हो चाहे वो सम संख्या हो, उनके वर्गों का योगफल देखते हैं, उनके वर्गों का योगफल। इसका फार्मूला हो जाता है, अभी हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे, याद कीजिए, n इंटू n प्लस 1 सम संख्या वाला पढ़े थे ना, तो हम देख लेते हैं n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 ये क्या था, प्रथम सम संख्याओं का योगफल था। लेकिन इसी में यदि हम ये देखो n इंटू n प्लस 1 में n प्लस 2 का और मल्टीप्लाई करते हैं, n प्लस 2 एक्स्ट्रा आ गया, इसका और मल्टीप्लाई कर दे तो ये प्रथम n विषम संख्या या सम संख्या का वर्गों का योग हो जाता है, उसका फार्मूला है ना। वैसे तो यहाँ पर फार्मूला बता रहा हूं, उदाहरण के लिए हम बताएंगे अगला जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस समय। तो प्रथम n विषम या सम संख्या का वर्गों का योगफल का फार्मूला क्या होगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, n प्लस 2 को यदि हम इसको 6 से डिवाइड कर देते हैं, किससे, 6 से, किससे डिवाइड किए, 6 से, तो ये 6 से डिवाइड करना है ना, तो भूल गया था, 6 से डिवाइड करना है,
तो 6 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है प्रथम n, चाहे विषम संख्या हो चाहे सम संख्या हो, इनके वर्गों का योगफल आ जाता है। अगला देखते हैं, ये तो सम संख्या और विषम संख्या का अलग अलग हो, लेकिन अब प्राकृत संख्या हो गया लाइन से, सम और विषम दोनों एक साथ आ जा रहा है, तो उनके लिए देखते हैं प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल। अगला क्या है, प्रथम n प्राकृत, है ना, प्राकृति लिख देता हूं मैं, सॉरी, प्राकृत संख्या का योग, इसका क्या होगा, तो इसका यदि हम फार्मूला देखा जाए तो क्या हो सकता है, सोचिए, ये तो रहेगा ही, ये कॉमन रहता है, n इंटू n प्लस 1, ये रहेगा ही, लेकिन यहां पर आ जाता है 2n प्लस 1 और आ जाता है, क्या आ जाता है, 2n प्लस 1 और आ जाता है, और 6 से तो डिवाइड करेंगे ही। देख लीजिए n प्लस 2 के जगह क्या आ गया, 2n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 कॉमन है, यहाँ भी है यहाँ भी है, लेकिन n प्लस 2 के जगह 2n प्लस 1 आ गया, डिवाइडेड 6 से तो हम डिवाइड किए ही थे। इस प्रकार ये प्रथम n प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योग आ जाता है। अगला देखते हैं घनों का योग, क्या, घनों का योग, तो घनों का योग देखेंगे तो प्रथम n प्राकृत संख्या है जिनके घनों का योग देखेंगे। अगला देखते हैं, है ना, अगला देखते हैं घनों का योग, तो घनों का योग सिर्फ हम प्राकृत संख्या का देखते हैं, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग मतलब जिसके घात 3 है, ठीक है। इसका क्या होगा, हमारा जो फार्मूला था n इंटू n प्लस 1, ये क्या था, ये किसका फार्मूला था, याद है आपको, n इंटू n प्लस 1, है ना, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। यदि हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, और 2 से जब डिवाइड किए थे तो हमारे ये क्या था, प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग था ना। यदि हम इसी को देखा जाए, ये वाला n इंटू n प्लस 1, ये प्रथम प्राकृत सम संख्या का योग था। यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग था। अब इसी का यदि मैं इस पूरे का स्क्वायर कर देता हूँ तो ये आ जाता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग आ गया। समझ में आ गया, घनों का योग आ गया, उसका फार्मूला है, देख लीजिए, ये n इंटू n प्लस 1, ये था सम प्राकृत संख्या का योग, है ना। यदि हम इसी में यहाँ n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 किए थे तो ये क्या था, ये था प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्या का योग, है ना। देख लीजिए, इसमें पूरे का वर्ग कर दिए इसका, तो क्या आ गया, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग का फार्मूला आ गया। अगला देखते हैं, इसी प्रकार यदि पार्टी में कोई भी पार्टी गए हैं खाने के लिए, दोस्त यार के लिए, है ना, मान लो किसी का बर्थडे पार्टी है, अब बर्थडे पार्टी है, उसमें आए दोस्त लोग, तो सब लोग हैंड शेक करते हैं, हाथ मिलाते हैं, क्या करते हैं, हाथ मिलाते हैं। तो मान लो पार्टी में n व्यक्ति आए, मान लो वहां n व्यक्ति आए और आपस में हाथ मिलाए, है ना, तो मिलाए गए हाथ की कुल संख्या क्या होगी, है ना। कोई पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, उस बर्थडे पार्टी में कितने व्यक्ति आए, n व्यक्ति आए, और उस n व्यक्ति आने का आपस में हाथ मिलाए, आपस में हाथ मिलाए, तो कितना हैंडशेक होगा, हाथ मिलाए, आपस में क्या किए, हाथ मिलाए गए, कुल हाथों की संख्या, वहां उपस्थित जितने भी मिलाए गए उपस्थित आदमी हैं, हाथों की कुल संख्या कितना होगा, हाथ मिलाए कुल संख्या, कितने लोग हाथ मिलाएंगे, कुल कितने बार हैंडशेक होगा, है ना। क्या पढ़ सकते हैं हम, पार्टी में n व्यक्ति उपस्थित हो, पार्टी में n व्यक्ति उपस्थित हो तो मिलाए गए हाथों की कुल संख्या,
मिलाए गए हाथों की कुल संख्या कितनी होगी? तो उसका फार्मूला होता है, जैसे हमने प्राकृत संख्या का योग देखे थे, क्या था? n इंटू एन प्लस 1/2 था। तो यहाँ पर मिलाए गए हाथ में यहाँ +1 ना होकर के यहाँ पर -1 होगा। n इंटू एन माइनस 1/2 ये होगा। पार्टी में उपस्थित है, बर्थडे पार्टी में आए जितने भी लोग है ना, हैंडशेक किए, उस हैंडशेक मिलाए गए व्यक्तियों की जो संख्या हैंडशेक है वो n इंटू एन माइनस 1 है ना, पूरे का है ना, /2। यदि पार्टी में n व्यक्ति हो और प्रत्येक के द्वारा भेजे गए कार्डों की संख्या भी देखा जाए, सिर्फ कार्ड की संख्या देखा जाए, है ना, ये तो हम n व्यक्ति उपस्थित हुए और मिलाए गए हाथों की कुल संख्या है। लेकिन यदि पार्टी में n व्यक्ति हो, कितने व्यक्ति हो? n व्यक्ति हो। पार्टी में कितने व्यक्ति हो? n व्यक्ति हो और प्रत्येक के द्वारा भेजे गए कार्डों की संख्या, तो प्रत्येक के द्वारा भेजा जाएगा ना, कार्ड दिया जाएगा, भेजे गए कार्डों की संख्या कितनी होगी यदि ये पूछ दिया जाए, तो वही फार्मूला होगा ये n इंटू एन माइनस 1 /2 किए हैं, वो नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। इसी प्रकार आगे यदि बढ़ते हैं, श्रृंखला में कुल पद, कितने पद होंगे, है ना, कोई भी हम सीरीज देखते हैं श्रेणी में, है ना, तो श्रेणी में कुल पदों की संख्या यदि ज्ञात करना है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे देख लीजिए ये लाइन से, या 2 4 6 8 10 12 14 इस प्रकार ये श्रृंखला बना दिए, है ना। कितने का अंतर है देख लो, 2 का अंतर है इसमें, 2 का गैप है। इसी को सर्वांतर कहते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? सर्वांतर कहते हैं। तो श्रृंखला में कुल पदों की संख्या क्या होगी, है ना, श्रृंखला में कुल पदों की संख्या पूछा जाता है, कुल पदों की संख्या। तो इसका क्या होगा? यदि फार्मूला देखा जाए तो आखिरी वाला पद, जो भी पद होगा, अंतिम पद माइनस प्रथम पद, क्या होगा? अंतिम पद माइनस प्रथम पद, पहला वाला पद, बटे अंतिम प्लस माइनस प्रथम पद डिवाइडेड बाय सर्वांतर। सर्वांतर किसे कहते हैं पता है ना? ये लगातार कोई भी दो संख्या उनका अंतर, 4 में 2 घटा दोगे 2 ही आएगा, 6 में 4 घटाओगे 2 ही आ जाएगा, 8 में 6 घटाओगे 2 ही, यही सर्वांतर है। यही क्रमशः दो संख्याओं के बीच जो अंतर है वही सर्वांतर कहलाता है। ठीक है। तो श्रृंखला में कुल पदों की संख्या क्या होगी? अंतिम पद माइनस प्रथम पद डिवाइडेड बाय सर्वांतर। इसको निकालने के बाद इसमें एक जोड़ना है। क्या जोड़ना है? इसमें एक जोड़ना है, +1। दिख नहीं रहा होगा, +1 एक जोड़ना है। ठीक है। तो ये होगा श्रृंखला में कुल पदों की संख्या। यदि हम श्रृंखला में n पदों का योगफल ज्ञात करें, ये तो श्रृंखला में कुल पदों की योग की संख्या हुआ, अंतिम पद माइनस प्रथम पद डिवाइडेड बाय सर्वांतर, जो भी हल निकलेगा उसमें एक जोड़ देना है, वो श्रृंखला में कुल पदों की संख्या आ जाएगी, है ना। देख लेते हैं इसमें अंतिम पद क्या है? 14 है। प्रथम पद क्या है? 12 है। सर्वांतर दोनों का अंतर 4 में 2 गया या 6 में 4 गया, घटाओ 2, तो 14 में 12 गया, कितना आएगा? सॉरी, 14 में 2 गया, 2 घटाएंगे कितना है? 12, 12/2 कितना है? 6। अब इस 6 में कितना जोड़ना है? 1 +1 कितना है? 7 आया। तो 7 पद है, 7 संख्या है कि नहीं देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 है। इस प्रकार पदों की संख्या कितना आ गया? 7 आ गया। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार श्रृंखला में यदि n पद है, मैं इसी पद को ले लेता हूं, n पद है, तो n पद का योगफल, n पद का योगफल यहीं पर देख लेता हूं, n पद का
है ना, ये n पदों का योगफल श्रृंखला में ना, इसका क्या फार्मूला होगा? तो इसका फार्मूला जस्ट देख लो, अंतिम प्लस प्लस प्रथम पद क्या होगा? अंतिम पद प्लस प्रथम पद डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2 गुना पदों की संख्या अभी निकाले, ये होगा फार्मूला, निकाल लेते हैं। ठीक है, देख लो, अंतिम पद क्या है? 14 है, प्लस प्रथम पद क्या है? 2, डिवाइडेड बाय क्या है? 2 है, गुणित पदों की संख्या भी निकाले थे 7। ठीक है, 14 2 16, 16 में 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। कितना आएगा? 8 गुणित 7 कितना आ गया? 56। 8 सत्ते 56। इस प्रकार योगफल क्या आ गया? 56 आ गया। समझ में आ रहा है? तो यही फार्मूला है कि श्रृंखला में इन पदों का योगफल बराबर होता है अंतिम पद प्लस प्रथम पद, अंतिम पद प्लस प्रथम पद डिवाइडेड बाय 2 इंटू पदों की संख्या। इस प्रकार ये श्रृंखला का योगफल समाप्त होता है। आगे यदि इसी में देखा जाए तो महत्वपूर्ण पद देखते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। इसमें क्या देखते हैं? महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य के अंतर्गत आता है, क्या क्या आता है देख लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य, तो महत्वपूर्ण तथ्य में देखा जाए तो पहला 0 1 क्या है? 0 क्या है? एक सम संख्या है। 0 क्या है? सम संख्या है, विषम संख्या नहीं है। 0 क्या है? सम संख्या है। यदि 1 को पूछा जाए दूसरे नंबर में, 1 ना तो ये भाज्य संख्या है ना, और ना ही अभाज्य है, ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है, दोनों नहीं है। समझ में आए? तीसरे में देखते हैं 2 समअभाज्य संख्या है। 2 क्या है? सम है और कैसा है? छोटी समअभाज्य संख्या, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या है। समअभाज्य प्रथम समअभाज्य संख्या है। उसी प्रकार 3 है ना, ये विषम प्रथम अभाज्य संख्या है, विषम प्रथम अभाज्य संख्या है। 3 क्या है? विषम प्रथम अभाज्य संख्या है। समझ में? अर्थात विषम में सबसे छोटी है अभाज्य संख्या, विषम में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3। 2 क्या है? सम में सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। 4 क्या है? 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। यदि हम देखा जाए तो 1 से 10 तक में, किसमें? 1 से 10 तक में कितने अभाज्य संख्या है यदि पूछ दिया जाए, कितने अभाज्य संख्या है, तो 4 अभाज्य संख्या। कितना? 4 अभाज्य संख्या, जैसे 2 3 5 और 7। देख लो 4 संख्या है जो 1 से 10 तक के बीच में 4 अभाज्य संख्या। उसी प्रकार 1 से 25 में, 1 से 25 में कितने अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या कितना है टोटल? तो 1 से 25 में अभाज्य संख्या 9 है। कितना है? 9 ऐसी संख्या है जो 1 से 25 के बीच में अभाज्य संख्या है। उसी प्रकार 1 से 50 में देखा जाए, 1 से 50 के बीच में कितने अभाज्य संख्या है? तो 15 है। कितना है? 15 संख्या है ना। उसी प्रकार 1 से 100 तक के बीच में कितने अभाज्य संख्या है? तो 25 अभाज्य संख्या है। कितना है? 25। ठीक है। उसी प्रकार यदि आगे क्रम में देखा जाए, एक अंकों की कुल संख्या कितना है? एक अंक, सिर्फ एक ही अंक है तो 9। एक अंक की कुल संख्या 9, लिख नहीं रहा हूं, उसको बता दे रहा हूं। उसी प्रकार 2 अंकों की कुल संख्या 90 है।
2 अंकों वाली कुल संख्या है 90 है, 1 से 100 के बीच में ना। समझ में आ रहा है? ठीक है। इस प्रकार देखा जाए तो संख्या पद्धति का ये पार्ट 3 खत्म होता है। यदि हमारे चैनल के द्वारा बताया गया जो गणित है अच्छे से समझ में आ रहा है तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट अवश्य कीजिएगा। यदि आपको ऐसे ही फ्री क्लासेस है ना चाहिए, ये व्यापम के लिए भी है, CGPSC के लिए है, कोई भी छत्तीसगढ़ का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए महत्वपूर्ण है ना। बहुत बेसिक से जानकारी बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट आया हुआ है। ये सिर्फ अभी फार्मूला चल रहा है, सूत्र। इसके आगे हम आपको लाइन से चैप्टर वाइज टाइप के अनुसार, प्रकार के अनुसार हम बताएंगे। ठीक है, तो आप सभी हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।